अभी तक हमने 12 टेंस सीखे हैं जो एक्टिव वॉइस में थे। अब हम शुरू करने वाले हैं पैसिव वॉइस। तो बच्चों का पहला सवाल है, ये सर पैसिव वॉइस क्या होता है? इससे भी कहीं ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है, सर ये वॉइस क्या होता है? वॉइस का मीनिंग तो आवाज होता है ना। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ये होता क्या है? तो चलिए सबसे पहले इसी को सीखते हैं कि ये एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है, ये वॉइस का मतलब क्या है, इसको भी समझेंगे हम। देखिए, जब हमारा फोकस एक सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस हमने बनाने को चुना है, अगर हमारा फोकस है कर्ता यानी कि काम करने वाला, जैसे एक सेंटेंस देखो, राहुल केक काट रहा है, एक इमेज के थ्रू समझो, मेरा ध्यान अभी पूरा का पूरा राहुल पर है, तो मैं एक्टिव वॉइस सेंटेंस बनाऊंगा। वॉइस का मतलब होता है कि आपको बताना है, एक्सप्रेस करना है कि आपके लिए उस वाक्य में जरूरी क्या है। इसका मीनिंग होता है वॉइस, मतलब एक्सप्रेस करो कि आपके वाक्य में जरूरी क्या है। तो मेरे वाक्य में राहुल पर मेरा ध्यान ज्यादा है, बाकी अन्य चीजों पर ध्यान कम है। तो मैं बनाऊंगा सेंटेंस कैसा? एक्टिव वॉइस बनाऊंगा, राहुल केक काट रहा है। तो वॉइस का मीनिंग हो गया कि आप अपने सेंटेंस में एक्सप्रेस क्या कर रहे हो। मैं एक्सप्रेस करना चाह रहा हूं कि मेरे में सेंटेंस में कर्ता ज्यादा जरूरी है। पैसिव वॉइस क्या होता है? पैसिव वॉइस, अब इसमें क्या है? अब इसमें हमारा ध्यान कर्ता से ज्यादा उस पर है जिसके ऊपर काम हो रहा है, जिसके ऊपर काम हो रहा है। तो वॉइस का मतलब क्या हुआ कि हमारा फोकस किस चीज पर है, यानी कि हम एक्सप्रेस क्या करना चाहते हैं, अपनी आवाज से हम एक्सप्रेस क्या करना चाहते हैं। हमारा ध्यान कर्ता पे ज्यादा है या हमारा ध्यान उस पर ज्यादा है जिसके ऊपर काम हो रहा है। तो इंग्लिश बोलते वक्त हम इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि जो सेंटेंस मैंने बोला है उसमें इंपॉर्टेंस किसकी ज्यादा है। अगर आपको कर्ता की इंपॉर्टेंस ज्यादा बतानी है तो आप एक्टिव वॉइस, आप एक्सप्रेस करेंगे कि वो कर्ता ज्यादा जरूरी है। अगर हमारे सेंटेंस में जिसके ऊपर काम हो रहा है, जैसे कि केक, वो ज्यादा जरूरी है, तो हम पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाएंगे। मीनिंग हम एक्सप्रेस करेंगे कि मेरे सेंटेंस में जिसके ऊपर काम हो रहा है उसकी अहमियत मेरे लिए ज्यादा है। तो ये होता है एक्टिव वॉइस और ये होता है पैसिव वॉइस। वॉइस का मीनिंग हो गया हम एक्सप्रेस कर रहे हैं बात करके कि कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको समझाते हैं कि एक्टिव वॉइस कैसे पहचानोगे और पैसिव वॉइस सेंटेंस कैसे पहचानोगे, या कैसे बनाएंगे हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। देखो, पहला एग्जांपल है, पहले एग्जांपल में मैंने लिया है इंजीनियर नया पुल बना रहे हैं। हमारा फोकस है कर्ता, कौन कर रहा है, कौन कर रहा है? इंजीनियर। हमारा फोकस कर्ता पे है तो हमने एक्टिव वॉइस बनाया है। अब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पता है सबसे जरूरी चीज क्या ध्यान रखनी है? आपको इस कर्ता को द्वारा के द्वारा सेंटेंस में जोड़ना है और अपने ऑब्जेक्ट को ज्यादा फोकस करना है, और ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम हो रहा हो। जैसे अब हमारा फोकस पुल पर है ना कि इंजीनियर्स पर है। हम बताना चाहते हैं कि मेरे लिए पुल की इंपॉर्टेंस ज्यादा है इंजीनियर से, तो मैंने पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाया है। और ऐसा रियल लाइफ में होता है, कई बार कर्ता ज्यादा जरूरी होता है, कई बार जिसके ऊपर काम हो रहा होता है वो ज्यादा जरूरी होता है ना। तो हमने बनाया नया पुल इंजीनियरों द्वारा बनाया जा रहा है, कर्ता इसमें भी है पर हमने द्वारा के द्वारा जोड़ा है। इसका मतलब यह हुआ कि अब हमारे वाक्य में पुल की अहमियत इंजीनियर से ज्यादा है, इसीलिए हमने कर्ता को द्वारा के द्वारा जोड़ दिया है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे हम समझें। मैंने कहा शेफ पिज्जा बना रहा है, मेरा फोकस है काम करने वाले पर अभी, तो मैंने सेंटेंस बनाया एक्टिव वॉइस, क्या? शेफ पिज्जा बना रहा है। दूसरा सेंटेंस देखो, पिज्जा शेफ द्वारा बनाया जा रहा है। मैंने ये सेंटेंस क्यों चुना?
क्योंकि मेरे लिए पिज्जा की इंपॉर्टेंस शेफ से ज्यादा है, क्योंकि मेरा ध्यान पूरा पिज्जा पर है। तो पैसिव वॉइस मैंने चुना है। हाँ, आप चाहो तो आप इस पैसिव वॉइस में से कर्ता को हटा भी सकते हो। सिर्फ पिज्जा बनाया जा रहा है। आप इस तरह का सेंटेंस भी हिंदी में बोल सकते हो। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मेहमान रसगुल्ले खा रहे हैं। अभी हमारा ध्यान रसगुल्लों पे थोड़ा कम है। किस पर ज्यादा है? मेहमानों पर। क्यों? मेरे घर में गेस्ट आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो भरपूर एंजॉय करें, जो भी उनको सर्विस मिले वो उसका आनंद लें। तो मैं अभी उनकी खुशियों पर ध्यान दे रहा हूं। तो मैंने कहा मेहमान रसगुल्ले खा रहे हैं, तो मैंने एक्टिव वॉइस सेंटेंस बनाया है। एक और बात ध्यान देंगे, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की पहचान सेम होती है। जैसे एक्टिव वॉइस में आता है रहा है, रही है, रहे हैं, सेम वैसे ही पैसिव वॉइस में भी आता है रहा है, रही है, रहे हैं। अब हम दोनों क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि अब मुझे चुनना है, मेरे वाक्य में मेहमान ज्यादा इंपॉर्टेंट है या मेरे वाक्य में रसगुल्ले ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मान लो आपने ये रसगुल्ले कोई खास जगह से मंगाए हैं, बहुत दूर से। अब आपकी अहमियत रसगुल्लों पे ज्यादा है, या ये समझ लो जो खाएगा वो अमर हो जाएगा। राइट? तो हमने बनाया, हमने मेहमानों को द्वारा के द्वारा जोड़ दिया। रसगुल्ले मेहमानों द्वारा खाए जा रहे हैं। पैसिव वॉइस में मेरा ध्यान मेहमानों से ज्यादा मेरे रसगुल्लों पर है। तो हमने चुना पैसिव वॉइस। जरूरी होता है, कई बार कर्ता जरूरी होता है, कई बार हमारे लिए कर्ता जरूरी नहीं होता है। जब हमारे वाक्य में कर्ता जरूरी नहीं होगा तो पैसिव वॉइस बनाएंगे। और पैसिव वॉइस में ये जरूरी नहीं है कि आप कर्ता लिखें ही लिखें, आप सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हो, रसगुल्ले खाए जा रहे हैं। आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हो। जैसे हमने एक सेंटेंस दिया, पुलिस चोर को पकड़ रही है। अभी मेरा ध्यान चोर से ज्यादा पुलिस पर है कि पुलिस चोर को पकड़ रही है। तो हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस हो गया। लेकिन अगर ये चोर धूम मूवी का ऋतिक रोशन है तो पुलिस से ज्यादा ध्यान हमारा चोर पे चला जाएगा। हम बोलेंगे चोर पुलिस द्वारा पकड़ा जा रहा है, मीनिंग अब मेरा फोकस चोर ज्यादा हो गया है। तो पूरा का पूरा ध्यान आपका अगर सब्जेक्ट पर है तो एक्टिव वॉइस चुनो, ऑब्जेक्ट पर है या जिसके ऊपर काम हो रहा है तो आप पैसिव वॉइस चुनो। और वॉइस का मतलब हो गया है आपको एक्सप्रेस करना है बोलकर कि कौन ज्यादा जरूरी है। दोनों ही चैप्टर जरूरी होते हैं। अब आपको मैं बताता हूं कि कैसे किसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करते समय आपको पता चले कि मेरा कर्ता कौन है, क्रिया कौन है और काम किसके ऊपर हो रहा है। अगर ये तीन चीजें हमने पहचान ली तो सेंटेंस इंग्लिश में बनाने से, वो भी सही बनाने से, कोई नहीं रोक सकता है। चलिए ये रहा पहला एग्जाम्पल, मेहमान रसगुल्ले खा रहे हैं। किसी भी सेंटेंस में अगर आपको एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस की पहचान करनी है और वो सेंटेंस आपका नहीं है, किसी और ने दिया है या आपने खुद भी सोचा है, तो कैसे पता लगाएं कोई भी सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है, या इसकी ट्रांसलेशन हमें कैसे करनी है। देखो जरा, मेहमान रसगुल्ले खा रहे हैं तो सबसे पहले काम वाक्य में क्या हो रहा है। सबसे पहले देखो काम कौन सा हो रहा है, खा रहे हैं। काम हो रहा है खाने का। काम क्या हो रहा है? खाने का। अब इसी से पूछो कौन खा रहा है। अगर मैं ये सवाल करूं यह काम कौन कर रहा है तो जवाब आएगा मेहमान। सेंटेंस में मुझे मिल गया मेहमान, जो कर्ता होता है। कर्ता मिल गया और कर्ता हमारे सेंटेंस का हीरो होता है। सेंटेंस एक्टिव वॉइस और काम करने वाला हमारा हीरो है, मीनिंग हमें सेंटेंस एक्टिव वॉइस बनाना है। इसके बाद पूछो काम किसके ऊपर हो रहा है। काम खाने का किसके ऊपर हो रहा है
तो क्या खाया जा रहा है? सवाल है यह काम किस पर हो रहा है? किस पर हो रहा है? रसगुल्ले पर हो रहा है। तो रसगुल्ला हो गया रिसीवर। किसका रिसीवर? जो काम हो रहा है वाक्य में वो किसके ऊपर हो रहा है? रसगुल्लों के ऊपर हो रहा है। ये हो गया हमारे वाक्य में ऑब्जेक्ट। क्योंकि जब हम एक्टिव वॉइस बनाते हैं तो सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है, और जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सेंटेंस की शुरुआत ऑब्जेक्ट से होती है। यानी कि ध्यान से समझना, यानी कि अगर हम इस सेंटेंस की इंग्लिश बनाते हैं तो मेहमान की इंग्लिश पहले लिखेंगे। अगर इसी को मैंने ऐसे लिख दिया, रसगुल्ले मेहमानों द्वारा खाए जा रहे हैं, तो रसगुल्ले की अंग्रेजी पहले आएगी। इसीलिए जरूरी है जानना कि वाक्य में सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। एक बार ये पकड़ लिया तो अब क्या बचा? एक्टिव पैसिव वॉइस तो आराम से बनेगा इंग्लिश में। इंजीनियर नया पुल बना रहे हैं। सबसे पहले ध्यान दो, काम क्या हो रहा है? काम हो रहा है, बना रहे हैं, बनाने का काम हो रहा है। पूछो कौन बना रहा है, यह काम कौन कर रहा है? जवाब मिल गया, इंजीनियर हमारे वाक्य का हीरो है, करता है। यह काम बनाने का किसके ऊपर हो रहा है? रिसीवर कौन है कि इस काम जो बनाने का काम हो रहा है वो किसके ऊपर हो रहा है? मिल गया, पुल के ऊपर हो रहा है। अगर वाक्य हमें एक्टिव वॉइस बनाना है तो इंजीनियर से शुरू करेंगे। अगर वाक्य हमारा पैसिव वॉइस है तो मैं पुल से सेंटेंस की शुरुआत करूंगा। यही जरूरी है। सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि मैं पहचान सकता हूं इंग्लिश में सेंटेंस की शुरुआत में जो आता है उसी की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा वाक्य में होती है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट हमारा हीरो होता है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हमारा हीरो हो जाता है। अभी क्योंकि एक्टिव वॉइस है तो हमारा हीरो है इंजीनियर। इसको समझो, शेफ पिज्जा बना रहा है। हमारे वाक्य का हीरो तो आपको दिख ही गया होगा, लेकिन पहले हमें बताना है बनाना काम हो रहा है। कौन बना रहा है? शेफ। अब बनाने का काम किसके ऊपर हो रहा है? रिसीवर कौन है? पिज्जा। अगर मैं इसको एक्टिव वॉइस से बनाऊंगा तो शेफ पहले लिखूंगा, पैसिव वॉइस से बनाऊंगा तो पिज्जा पहले आएगा। ये बात अगर समझ आ गई तो आप आगे जो टेंस ट्रांसलेशन करने वाले हैं बहुत ही स्ट्रांगली करने वाले हैं। इसको और एक तरीके से समझो, पुलिस पकड़ रही है। पुलिस यहां पर क्या है? करता है। पुलिस चोर को पकड़ रही है। पुलिस वाले पे कट करना है। पुलिस चोर को पकड़ रही है। अब इस वाक्य में काम क्या हो रहा है? पकड़ रही है। कौन इस काम को कर रहा है? पुलिस काम को कर रही है। ये काम पकड़ने का किसके ऊपर हो रहा है? चोर के ऊपर हो रहा है। चोर ऑब्जेक्ट हो गया, रिसीवर हो गया, और पुलिस यहां पर कर्ता हो गई। लेकिन दोनों को बताने का काम कौन करता है? ये काम। काम क्या हो रहा है वाक्य में? सेंटेंस को देखकर फटाक से पहचानने का तरीका है कि आप सबसे पहले काम को पहचानें। जब आप काम पहचान लेंगे तो आप एक्टिव पैसिव वॉइस का पता लगा लेंगे। अब इसी सेंटेंस को अगर पैसिव वॉइस में मुझे लिखना होता तो क्या लिखते? चोर को पुलिस के द्वारा पकड़ा जा रहा है। क्योंकि हमारे पैसिव वॉइस में हीरो हो जाता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से ही इंग्लिश की शुरुआत होती है। अब सबसे पहले गोल्डन रूल, गोल्डन रूल अगर आपके पास है या आप समझ गए तो एक्टिव पैसिव वॉइस तो आपका खेल हो जाएगा। काम क्या हो रहा है? सबसे पहले नंबर पे काम क्या हो रहा है। नंबर 2, काम कौन कर रहा है। नंबर 3, ये काम किसके ऊपर हो रहा है। हमारे वाक्य में पैसिव अगर हम बना रहे हैं तो ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, क्योंकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हमारे सेंटेंस का हीरो होता है। अगर सेंटेंस में सोचो ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो क्या पैसिव वॉइस बनेगा? बिल्कुल नहीं। ये गलती नहीं करनी है आपको। मैं एग्जांपल अभी दूंगा आपको, आप समझो। कोई भी सेंटेंस है, राहुल केक काट रहा है। सबसे पहले हमने निकाला क्या? काम क्या हो रहा है, मिल गया। अब इससे पता चलेगा कौन कर रहा है और ये काम किसके ऊपर हो रहा है।
तो इसमें हमने काम पता लगाया, राहुल केक काट रहा है। अब जैसे ही मैंने कहा कौन कर रहा है तो तुरंत क्या निकल के आ गया, राहुल। अब पूछा ये काम किसके ऊपर हो रहा है, तुमने कहा केक, मिल गया ना ऑब्जेक्ट। ये गोल्डन रूल, वर्ब पहले पहचानो, उसी से पूछो कौन कर रहा है, कर्ता मिल जाएगा। उसी से पूछो किसके ऊपर काम हो रहा है, ऑब्जेक्ट भी मिल जाएगा। तो ये गोल्डन रूल आपको दिमाग में छाप लेना है। इसके बाद अब बारी है आपके एक्सरसाइज की। आपको 3 सेकंड में इस सेंटेंस में राहुल गेंद फेंक रहा है और आपको बताना है काम क्या हो रहा है, इसमें काम कौन कर रहा है, काम किस पर हो रहा है। बताया, फेंकना काम हो रहा है, राहुल काम कर रहा है, फेंकने का काम गेंद के ऊपर हो रहा है। तो तीनों चीजें मिली आपको। चलिए बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अब इसमें बताइए, मां खाना बना रही है, काम क्या हो रहा है, काम कौन कर रही है, काम किस पर हो रहा है। अगर आप तीनों चीजें पहचान रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आप प्रिपेयर्ड हो चुके हैं सेंटेंस ट्रांसलेशन के लिए। अब इसको देखिए, शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, काम क्या हो रहा है, काम कौन कर रहा है, काम किस पर हो रहा है। ये क्यों हम पहचान रहे हैं, क्योंकि जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे कि बच्चों को शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जा रहा है तो हमें पता होगा ऑब्जेक्ट की इंग्लिश पहले आने वाली है। अब इस लास्ट सेंटेंस को बताइए, माली पौधों को पानी दे रहा है, तो बताइए काम क्या हो रहा है, काम कौन कर रहा है, काम किस पर हो रहा है। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छी एक्सरसाइज की और अगर आपके जवाब सही आए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको पहचानना समझ में आ गया है। अब आपको पता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है। अगर सेंटेंस में हमारे ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। मुझे पता है क्वेश्चन आ रहा है कि एग्जाम्पल तो कोई मिलेगा आपको, पहले इसको समझो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट इज एमआर V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट होता है। पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर बदल जाता है। यहां पर देखो ऑब्जेक्ट से शुरुआत होती है। अब मुझे ऑब्जेक्ट पहचानना पता है। यहां पर देखो फिर क्या आता है, इज एमआर आता है, बीइंग आएगा। क्या यहां पर बीइंग आ रहा है, नहीं आ रहा है। V3 थर्ड फॉर्म आता है पैसिव वॉइस में, क्या यहां पर आ रहा है, यहां पर तो ING लिखा है। तो ध्यान रहे, पहचान, राहुल केक काट रहा है, केक राहुल द्वारा काटा जा रहा है। पहचान नहीं बदलती है, सिर्फ फोकस बदल जाता है। इसमें राहुल मेरा फोकस है, इसमें मेरा केक फोकस है, और इसी को कहते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। जब हम पैसिव में ट्रांसलेट करते हैं, देखो राहुल इज कटिंग अ केक, राहुल इज कटिंग अ केक। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या पहले राहुल आ रहा है, नहीं। जिनको सही से समझ नहीं आता है वो राहुल ही पहले लिखते हैं, और अगर राहुल यहां लिख दिया तो हो जाएगा राहुल इज बीइंग कट। पता है हिंदी क्या निकली, राहुल काटा जा रहा है। क्योंकि जो यहां पर आता है रिसीवर होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिसीवर। जो काम हो रहा है वो उसी के ऊपर हो रहा है। ऐसी गलती कर दी ना तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए हमारे इस वीडियो लेसन का पहला पर्पस है कि आपको पहली सीढ़ी मिले जिससे आप आसानी से आगे बढ़कर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की पहचान कर सकें और बिल्कुल सही ट्रांसलेशन कर सकें। मैंने ये आपको आपके लिए क्यों लिखा है, क्योंकि आप यहां से इस बात को तय करें, ओहो हमें एक्टिव वॉइस का और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर अलग अलग सीखना होगा, और हर सेंटेंस में बाई प्लस सब्जेक्ट पीछे आएगा। अब यहीं से समझो, जो पहले आएगा वो हीरो है, चाहे वो एक्टिव वॉइस का हो या वो पैसिव वॉइस का हो। जो पहले आएगा वो वाक्य में हमारा हीरो होता है। कांग्रेचुलेशंस, आपने एक ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस समझ लिया है। लेकिन अगर आपको हर तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है तो आपके सेंटेंस में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हो सकते हैं।
जैसे अमित मुझे अपना मोबाइल दिखा रहा है, इसमें दिखाने का काम मोबाइल पर भी हो रहा है और दिखाने का काम मुझे हो रहा है। मेरे हाथ में मोबाइल भी है और सामने मेरा दोस्त भी है, तो दिखाने का काम दो चीजों पर हो रहा है। अब इस टॉपिक को हम कवर करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं। आई होप आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ गए हैं।